दोस्तों, महाशिवरात्रि का महापर्व बिल्कुल करीब आ रहा है। निकलेगी प्यारे शिव की बारात, लगा दो जयकारा उठाकर दोनों हाथ, ओम नमः पार्वती पताये हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही जयकारा लगाएं। शिव तू ही मेरा पूरक है, तू मुझ में समाया है, इस बेदर्द सी दुनिया में तो ही सुंदर है। सत्य है, शिव है। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, साल 2024 में मनाए जाने वाले शिवरात्रि पर्व की तिथि को लेकर इस बार लोगों में दुविधा की स्थिति है। ऐसे में आपको बताते हैं, साल 2024 में महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के पूजन के लिए रात्रि 4 पहर पूजन का सही समय क्या समय होगा। पूजा के 4 पहर कब कब रहेंगे। निशिता काल मुहूर्त क्या होगा। शुभ मुहूर्त, पूजा महत्व, पूजा विधि के बारे में और व्रत का पारण कब किया जाएगा, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विषय उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती विवाह के पवित्र बंधन में बने थे। ऐसे में इस दिन की गई पूजा का भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। दोस्तों, वैसे शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का व्रत होता है और शिव भक्त प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत धारण करते हैं। किंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का प्रादुर्भाव हुआ था, इस कारण महाशिवरात्रि मानी जाती है। यह सभी प्रकार के भक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है तथा भगवान शिव जी की कृपा से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि पूजन करने का विधान होता है। रात्रि समय भूत प्रेत पिशाच विशाल शक्तियां और स्वयं शिव जी भ्रमण करते हैं, अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। शिवरात्रि, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तीनों का स्पर्श हो तो अति उत्तमदायी फल माना गया है। इसमें भी यदि सोमवार और मंगलवार को शिव योग हो तो यह और भी अनंत फलदायी माना गया है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, साल 2024 में इस बार 8 मार्च शुक्रवार रात 9:59 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी की और समाप्त होगी 9 मार्च शनिवार की शाम 6:18 पर। अनंत चतुर्दशी तिथि में भगवान शिव की पूजा है, मध्य रात्रि में यानी रात को 4 पहर में की जाती है। ऐसे में जिस तिथि में मध्य रात श्री की पूजा करने का शुभ समय भी प्राप्त हो रहा हो, उसे तिथि में महाशिवरात्रि का व्रत रखकर पूजा की जाती है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि 9 मार्च शनिवार को शाम को ही समाप्त हो रही है। ऐसे में 9 मार्च को रात के समय भगवान शिव की पूजा करने का शुभ समय प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस बार 8 मार्च शुक्रवार के दिन ही महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। महाशिवरात्रि व्रत में भगवान शिव का जलाभिषेक या पूजन आप 9 मार्च शनिवार को भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी भक्त व्रत रखना चाहते हो उन्हें 8 मार्च शुक्रवार के दिन ही व्रत रखना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि महाशिवरात्रि के दिन की गई पूजा का फल कई प्रकार से भक्तों को मिलता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी दुख, सभी पीड़ाओं, सभी विघ्नों का नाश हो जाता है, सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। और जो भक्त इस दिन सच्चे मन से केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर लेता है, भोलेनाथ उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। इस विषय पर शिव तांडव स्तोत्र का, शिव चालीसा के पाठ का और देवी पार्वती की पूजा के साथ ही श्री पार्वती चालीसा का पाठ करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन चमत्कारी स्तोत्रों का या चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव के साथ ही देवी पार्वती भी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है।
महाशिवरात्रि के दिन खास तौर पर जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है या ऐसे लोग जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो, उन लोगों को सच्चे मन से विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके कि अगर संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में जहां तक हो सके आप अन्न का त्याग करें। इस दिन भरपूर मात्रा में चाहे तो जल का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत है वह भक्त अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखते हैं। वैसे तो इस व्रत को निर्जल और निराहार भी रखा जाता है। अगर आपकी सामर्थ हो तो आप इस व्रत को निर्जला भी रख सकते हैं, नहीं तो दिन में भरपूर मात्रा में जल और फल का सेवन करके भी इस व्रत को रखा जा सकता है। जो भी भक्त महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण कर 4 पैरों की पूजा करता है, भगवान शिव उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भगवान शिव के सच्चे भक्त रात्रि जागरण कर विशेष विधि और उपायों से विशेष पूजन सामग्री से भगवान शिव का पूजन करते हैं। अगर आपके लिए 4 पैरों की पूजा करना संभव न हो तो आप प्रथम पहर और अंतिम प्रहर की पूजा भी कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव अपने भक्तों की सरल भक्ति पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए, तो आप आज के दिन शिवलिंग का गंगाजल के जल से अभिषेक जरूर करें। इनके अलावा आप पंचामृत से, फलों के रस से और भस्म आदि से भी भगवान शिव का यानी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आप जानें, भगवान शिव की पूजा करने के 4 पैरों का शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेगा और व्रत पारण का समय क्या रहेगा। शिवरात्रि के मुख्य पूजा शाम से प्रारंभ होती है, तो ऐसे में पहला पहर 8 मार्च को शाम 6:25 से रात 9:28 तक रहेगा। पूजा का दूसरा पहर प्रारंभ होगा रात 9:28 से और मध्य रात्रि 12:31 पर समाप्त होगा। तीसरा पहर 9 मार्च यानी 8 मार्च के मध्य रात्रि 12:31 से सुबह 3:34 तक रहेगा और चौथा पर 9 मार्च की सुबह 3:34 से 6:37 तक रहेगा। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल के समय में भी की जाती है। जो भी भक्त 4 पहर की पूजा न कर पाए उन्हें प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। 8 मार्च शुक्रवार को प्रदोष काल का समय रहेगा। शाम 5:40 से 7:14 तक शिवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा यानी उपवास खोला जाएगा। 9 मार्च शनिवार को सुबह 6:37 से दोपहर 3:29 के बीच में जो भी श्रद्धालु है इस दिन सुबह के समय में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेल पत्र फूल फल अर्पित करके धूप दीप जलाकर इसी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर सकते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और इस व्रत को पूर्ण आधा के साथ धारण करने से स्कंद पुराण का कथन है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिव का पूजन जागरण और उपवास करने वाला मनुष्य माता का दूध कभी नहीं पी सकता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस बार महाशिवरात्रि के दिन जो कि शिव योग होगा रात्रि 12:46 तक, उसके बाद सिद्धि योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। 8 मार्च को जो कि सुबह 6:30 से सुबह 10:41 तक होगा का नक्षत्र जो कि श्रवण नक्षत्र सुबह 10:14 तक होगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र 8 मार्च को सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:14 और सूर्यास्त शाम 6:03 ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:02 से सुबह 5:21 तक होगा। भगवान का पूरी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए, शिव चालीसा का पाठ या श्रवण करना चाहिए, भगवान शिव जी के स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव अपने भक्तों पर अति प्रसन्न हो आते हैं और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के व्रत का पारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत का पारण जो कि 9 मार्च को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:37 से दोपहर 3 बजे तक होगा। 4 पहर में भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है इस बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए शिवरात्रि व्रत की कथा सुनने
के लिए हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को आप जरूर देखें।